क्वेश्चन है द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9. g acceleration due to gravity on the surface of earth in term of r. The radius of the earth is in the term of r. h की वैल्यू हमें बतानी है in term of r के टर्म्स में. r रेडियस ऑफ द अर्थ है. ये यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो अर्थ के सरफेस से ही कि जो g की वैल्यू है यहाँ पे g डैश की वैल्यू g/9 हो जाए, यानी कि g जो है वो क्या है अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड है उसका 1/9 टाइम्स हो जाए, तो h की वैल्यू बतानी है. तो सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है वो क्या होता है gme में r², ये होती है. तो यहाँ से एक काम कर लो, सेंटर से लेके, ये तो r है ही, सेंटर से लेके यहाँ तक की हाइट जो है स्मॉल r मान लो, और स्मॉल r की वैल्यू जो है वो re प्लस में h के बराबर है. एक बार इसको क्या मान लो स्मॉल r मान लो. अब आपको ये देखना स्मॉल r की वैल्यू आपको निकालनी है. क्या निकालना है आपको? स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है. तो यानी कि यहाँ पे जो g डैश की वैल्यू है वो क्या है g/9 के बराबर है. g डैश की वैल्यू क्या है g/9 के बराबर है, यानी कि g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी gme में स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास. g डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी स्मॉल, यानी कि मैंने जो माना है re प्लस एच को स्मॉल r मान लिया, तो hi2 पर जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है gme में re प्लस एच का होल स्क्वायर है. तो re प्लस एच को मैंने क्या मान लिया स्मॉल r मान लिया, तो gme क्या है स्मॉल r का स्क्वायर लिख सकती हूँ इक्वल टू gme में ये 9 है सॉरी gme में re का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 9 इसके बराबर है. तो gme से gme कैंसिल, तो r स्मॉल r रेसिप्रोकल कर दो 9 re का स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3r के बराबर. r की वैल्यू क्या होगी 3r, तो h की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ से निकाल लो. ये है 3r इक्वल टू re प्लस में h, तो h की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2r आ जाएगी. ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ी क्या होगी ईजी होगी. तो यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r के बराबर. ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है.